अब ये स्फेरिकल रिफ्रैक्शन का हमारा दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम एग्जैक्टली तीन चीजें कवर करेंगे। जो मेन फॉर्मूला है डेरिवेशन, उसका डेरिवेशन, फिर फोकल लेंथ, फर्स्ट फोकल लेंथ, सेकंड, और रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है स्फेरिकल, उसका ऑप्टिकल पावर। ये टर्मिनोलॉजीज और इनकी फॉर्मूला सारी हम इस लेक्चर में देखेंगे। दूसरा लेक्चर है हमारा रिफ्रैक्शन का 7B, जिसको हम कहेंगे। अच्छा, अब शार्प नोट का अगर आपको आइडिया हो, जैसे हमने पहले लेक्चर में कवर किया है, तो उसमें ना हम देखो फिजिकल आइडिया हमने देख लिया है, साइन कन्वेंशन हमने देख लिया। अब इस साइन कन्वेंशन से हम डेरिवेशन करेंगे। दूसरा कि आज हम जो हमारा जो भी फॉर्मूलाज है हमारे शार्प नोट में, जैसे ये रो 1 3 4 5, ये सारे कवर होंगे और दो प्रॉपर्टी कवर, ठीक है। और आगे आगे सारी बाकी सारी चीजें उस कॉन्सेप्ट की उस शार्प नोट से हम कवर करेंगे। अब हम डेरिवेशन शुरू करते हैं। मेनली डायग्राम से शुरू करते हैं। पहले तो देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है। ऑब्जेक्ट से दो रे निकलेंगी और रिफ्रैक्शन के लिए जैसे मैं कहता हूं, एक तो स्ट्रेट रे जाएगी, दूसरी येलो रे यहाँ पे जैसे इंसिडेंट हुई। अब देखो ये म्यू2 जो है वो डेंसर है ना। तो जैसे ये डेंसर, तो होगा क्या कि ये जाना चाहती थी यहाँ, लेकिन ये नॉर्मल है तो डेंसर में नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। तो ये यहाँ मुड़ी और ये रे यहाँ से आया, तो ये दो यहाँ पे इंटर, तो ये इमेज कहेंगे आप, ठीक है। अब आपको ये सारी चीजें पता है कि जहां ऑब्जेक्ट है उसको हम यू कहते हैं, ये दूरी पोल की है ना, ये यू है। जहां इमेज बनी उसको वी कहेंगे। और हमने देखो यहाँ पे इसको अल्फा कहा है, इसको गैमा कहा है और इसको बीटा कहा है। तो ये इस डायग्राम से हम बेसिक डेरिवेशन करेंगे। अब देखो कोर आइडिया को देखो कि कर्व्ड इंटरफेस पे रे बैंड हो रहा है। बैंड क्यों होता है? रिफ्रैक्शन का अगर पहले ही लेक्चर, प्लेनर रिफ्रैक्शन, स्पीड चेंज होती है इसलिए बैंड होता है। लेकिन यहाँ पे और दो चीजें, म्यू1 म्यू2 तो है ही, लेकिन कर्वेचर पे भी डिपेंड करेगा। अब ये बेंडिंग जो है कर्वेचर पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि प्लेनर सरफेस पे तो आर नहीं था, यहाँ तो आर है ना। तो ये इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, यही हमारा मेन फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। फाउंडेशनल फॉर्मूला आज डिराइव करेंगे। दूसरा, ये फॉर्मूला डिराइव करने से पहले हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। पैरा एक्सियल मतलब क्या? साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, वी कैन चूज वॉट एवर इज अप्रोप्रिएट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट ए पे स्नेल्स लॉ अगर लगाए तो मुझे आई की जरूरत पड़ेगी और आर की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो अब हम आई और आर को, ये अल्फा, गैमा और बीटा, इनमें अगर रिलेशन हमें पता चले तो हम कर सकते हैं आई को, है ना। आगे देखते हैं, चलो। ये जैसे सेम है जैसे हमने स्पेरिकल मिरर के लिए, है ना, मिरर फॉर्मूला डिराइव किया था, वैसे ही है ये भी कॉन्सेप्ट, मतलब प्रोसीजर। अच्छा, तो ये आप इस स्लाइड में देखो, ये जो मेन फॉर्मूला है इधर, इसको हम अभी डिराइव करेंगे। तो पहले डायग्राम देखो, यहाँ अगेन तो सेम डायग्राम है। लाइट यहाँ से आ रही है तो ये यू नेगेटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव होने वाला है। अब ये ट्रायंगल आप देखो, ट्रायंगल ओ ए सी, है ना। तो ओ, अब यहां देखो ओ ए सी में आपका आई जो वो एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का इंटीरियर एंगल का सम हो गया, है कि नहीं। ओके, अब मैं ये आई क्यों मुझे चाहिए, क्योंकि मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा अगली स्लाइड पे। ओके, अच्छा, अब ये देखो, ये ट्रायंगल ए आई सी, ये ट्रायंगल आई ए सी कहो या ए आई सी को, ओके। इसमें आर अब क्या आएगा, क्योंकि अब ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, पर हमें आर चाहिए, इसलिए हमने आर के टर्म्स में ये लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये नोटेशन सारे आपको साइन कन्वेंशन से क्लियर है, ओके। अल्फा बीटा गैमा हमने ऑलरेडी नोटिस कर लिया है, ओके। अब हम ये जो पीएम है, ये डिस्टेंस, ये दूरी, ये अगर अपर्चर साइज छोटी है तो इसको भी हम निग्लेक्ट कर सकेंगे, ओके। चलो, अब स्नेल्स लॉ लगाए अगर,
पॉइंट ए पे और पैरा एक्सियल अप्रोक्सीमेशन है, तो क्या हम ये नहीं लिख सकते? तो इसको इक्वेशन 1 कह दिया। ठीक है, आसान। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने अभी वैल्यूज निकाली उसको प्लग इन करो। जैसे ही प्लग इन कर दिया, हमें अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के बाद हम यहां पे आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे सिर्फ अलजेब्रा है और ये हमने लिया है टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा से हमने सीधा अल्फा को ये लिख सकते हैं, है तो यहाँ पे अल्फा की यहाँ वैल्यू डालिए। ओके, अच्छा, अब जैसे मैंने कहा कि ए एम बाय एम ओ इज इक्वल टू ए एम बाय पी ओ। अपर्चर अगर स्मॉल है तो हम ये लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब है जो भी परपेंडिकुलर एम और पी दोनों क्लोज है, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं जैसे हमने स्पेरिकल में किया था। अब देखो यू आर ऑलमोस्ट क्लोज टू वन स्टेप ऑफ द डेरिवेशन। अब पीओ क्या है, अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, पीआई क्या है, इमेज डिस्टेंस है, पीसी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब आप उसको साइन के साथ अगर लगाओगे तो फॉर्मूला रेडी हो गई। देखो पीओ तो माइनस यू होगा, पीआई प्लस वी होगा और पीसी प्लस आर है। तो जैसे ही आप प्लग इन करोगे आपका ये फाइनल फॉर्मूला। देखो अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो, ये हमने कॉन्वेक्स सरफेस के लिए डिराइव किया है, बट इट होल्ड्स फॉर अ कॉनकेव विथ आर चेंजिंग द साइन। जैसे मैंने एम्फेसाइज किया था कि हमने साइन कन्वेंशन एडप्ट ही इसीलिए किया है कि एक ही इक्वेशन हमें मिले, चाहे कॉनकेव सरफेस हो चाहे कॉन्वेक्स हो। तो हमारा साइन कन्वेंशन इसीलिए मैटर करता है कि यही इक्वेशन होगा। अगर साइन कन्वेंशन नहीं होता तो हमें हर एक सरफेस के लिए अलग अलग इक्वेशन आता। अच्छा, ये भी है कि ये रियल या वर्चुअल ऑब्जेक्ट में नहीं है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस दिस इक्वेशन वंस द साइन कन्वेंशन इज टेकन केयर एवरीथिंग इंक्लूड्स। अच्छा, म्यू1 क्या है, म्यू1 इज इंसिडेंट, जहां से रे आ रहा है, और म्यू2 क्या है, जहां रे जा रहा है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है ना। थोड़ा बहुत मैंने आपको प्लेनर रिफ्रैक्शन में इसका आइडिया दिया है अपर एंड डेप्थ कैलकुलेट करते वक्त। अच्छा, अब देखो यही इक्वेशन हमें अपर एंड डेप्थ का फॉर्मूला मिला था, अगर आर हम इंफिनिटी का है तो यही है हमारा, तो इसी से हमारा वी निकल के आता है और इसी को अपर एंड डेप्थ कहा था हमने, है ना। अच्छा चलो, अब देखो कि हमने ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा 85 और शार्प नोट से पहली रो हमने कवर कर ली है, हाँ, और आपको सारे कंडीशंस इसमें पता है क्या है क्या नहीं, है ना। देखो अब ये जो है ये लेंस फॉर्मूला है, इसको हम जब लेंस में आएंगे तब इससे कोरिलेट करेंगे, अभी नहीं। बट नेवरथलेस आपको ये साइन कन्वेंशन सारा पता होना चाहिए। दूसरा, रो नंबर 6 भी हमने कवर कर लिया। अगर इसमें आर इंफिनिटी डाले तो ये बनता है और वी हमारा होगा, मतलब अपर एंड डेप्थ हमारा ये रिजल्ट आएगा, है ना। तो ये सारे अब बीच के जो रो है वो अब हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते चलो। अब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जहां पे कंफ्यूजन रहता है, काफी कंफ्यूजन। तो ये देख लो कि फर्स्ट फोकल लेंथ f1 किसे कहते हैं, तो उसका डेफिनेशन है भाई ऑब्जेक्ट की पोजीशन जहां इमेज इंफिनिटी पे मिले। इतना आसान है। तो अब हमारी जो फॉर्मूला है उसमें v इंफिनिटी करेंगे, जैसे ही v इंफिनिटी करेंगे हमको f1 मिलेगा। तो ये f1 नेगेटिव साइन के साथ आया है, हमने यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं की है, जो जैसा आया वैसा ही रखा है। एक बार इसमें साइन कन्वेंशन रख दिया, फिर जो भी आएगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब इसमें अगर म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1 है तो f1 अपने आप लेस देन 0 आता है, हाँ? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये f1 कहाँ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब नेगेटिव वैसे भी था अपने साइन कन्वेंशन के हिसाब से। क्लियर है। चलो सेकंड,
सेकंड फोकल लेंथ किसको कहते हैं? f2। भाई इमेज की पोजीशन जहां जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, समझ गए? इमेज की पोजीशन जब ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट इंफिनिटी का मतलब u माइनस इंफिनिटी ले लो। अब माइनस रखो या प्लस, तो ये वैसे भी प्लस होने वाला, ये जीरो होने वाला है ऐसे भी। तो आपका F2 यहां से निकल गया है। अगर μ2 ग्रेटर देन μ1 है तो F2 आपका ग्रेटर देन जीरो। मतलब क्या कि ये ट्रांसमिट होगा, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज अलग अलग साइड पे होगी, है ना, और ट्रांसमिशन होगा, ये रियल फोकस होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहां से आया? ये यहीं से आया है? ये तो F2 किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन है। आप इसको पॉज करके समझ सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं अभी हम। अच्छा, अब एक ऑप्टिकल पावर होता है, तो जो राइट हैंड साइड हमारा फॉर्मूला था ना, इसको ऑप्टिकल पावर कहते हैं, है ना। स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ऑप्टिकल पावर, यही इसका मीनिंग क्या है कि डिग्री टू विच द सरफेस कन्वर्जिस और डाइवर्जिस। कहने का मतलब है कि सरफेस ने कितना बैंड कर दिया। ज्यादा बैंड किया तो ज्यादा पावर, कम बैंड किया तो कम पावर। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है, अगर P ग्रेटर देन जीरो है तो समझ लो कन्वर्जिंग सरफेस, P लेस देन जीरो है तो समझ लो डाइवर्जिंग। अब जब डाइवर्जिंग सरफेस होती है तो सारी इमेजेस आपकी वर्चुअल होने वाली है। ये चीजें आप धीरे धीरे कवर होंगे बट। अच्छा, दूसरा, पावर जो है ना वो डायोप्टर में मेजर होता है, और डायोप्टर तभी आता है जब आप सारी चीजें मीटर में रखोगे। फोकल लेंथ हो गया, आर हो गया, जो भी है मीटर में रखेंगे हम। ओके, अब इसका लिंक देखो फोकल लेंथ से, कि पावर जो यहां पे हमने डिफाइन किया था, इट इज एग्जैक्टली μ1/f1, है ना। ये μ1/f1 कैसे आया? तो भाई हमारी डेफिनेशन थी ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ की, ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ की डेफिनेशन से ही ये आया है पावर। देखो आप ध्यान से। अच्छा, अब इसी को हम μ2/f2 भी लिखेंगे हमारे इमेज फोकल लेंथ की डेफिनेशन से, है ना। तो ये चीजें है। अच्छा, अब इसको ना बाद में देखेंगे जब हम लेंस कवर करेंगे। अल्टीमेटली ये धीरे धीरे लेंस फॉर्मूला होगा, लेकिन लेंस में क्या होता है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ये देगा, ये थोड़ा एडवांस्ड है। ओके, लेकिन अभी तो हम फर्स्ट रिफ्रैक्शन, एक ही रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, है ना। और ये चीजें भी आप धीरे धीरे देख पाओगे। अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो देखो अब समरी देख लो ऑप्टिकल पावर की, कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, और नेगेटिव का मतलब डाइवर्जिंग, और डाइवर्जिंग का मतलब मैक्सिमम वो वर्चुअल देगा इमेज, है ना। ये सारी समरी है, उसके फॉर्मूला के हिसाब से हमने ये सिर्फ टेबल किया है और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि डाइवर्ज क्यों होता है। कॉन्वेक्स सरफेस देखा जाए तो हमने देखा था कि वो, है ना, ऐसे आए या ऐसे आए, वो यहाँ पे इमेज देता था, यहाँ पे दे रहा है जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो ये नेचुरल था, कन्वर्जिंग है। लेकिन कभी कभी कॉन्वेक्स सरफेस भी डाइवर्ज करा देती है। क्यों? क्योंकि P लेस देन जीरो है ना। जैसे यहाँ पे आपका μ1 अगर ग्रेटर देन μ2 है तो एंटी इंट्यूशन हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो बात को आप? तो ये ऐसे डाइवर्ज करा देगा। जो लेंस कन्वर्जिंग है एयर में, वो वाटर में डाइवर्जिंग हो सकता है। ये इसी प्रिंसिपल से आया है ना। तो ठीक है, तो यहां पे इधर सिर्फ यही दिखा है कि जो पावर लेस देन जीरो था इसलिए वो डाइवर्ज करा दिया, नहीं तो ये कन्वर्ज कराता। ओके, तो रूल क्या है कि आप ना ज्यादा रे डायग्राम पे अभी हम, वी विल नॉट बी एबल टू डिपेंड, बट वी विल बी डूइंग द मैथ्स, फॉर्मूला विल डिसाइड द साइन, है ना। तो मैथ्स कंप्यूट करेंगे फ्रॉम दिस फॉर्मूला, एंड दिस इज इजियर ऑल्सो समटाइम्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो सीखा ना वो एकदम सिंपल सेटअप पे आप अप्लाई करो, यही सेटअप है। जहां पे आर दिया है स्पेरिकल का, μ1 दिया है, μ2 दिया है, मतलब
ऐसा सरफेस है, ये म्यू1 है, ये म्यू2 है। अब सारी चीजें ये F1 क्या है, F2 क्या है, P क्या है, सारा वेरीफाई करो, है ना। अब ये F1 बाय F2 हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम कुछ चीजें देखेंगे आगे, तो कनेक्शन देखने वाले हैं यहाँ पे। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो हम इसी फॉर्मूला से भी काम निकाल सकते हैं। म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर। ये फॉर्मूला आया तो वहीं से है, तो एक ही फॉर्मूला आप याद रखो, बाकी सारे, है ना। आप इसकी डेफिनेशन रखोगे तो अपने आप ये फॉर्मूला निकल के आएगा। तो इस सरफेस का F1, F1 मतलब का जहां पे ऑब्जेक्ट रखो तो इंफिनिटी पे मिलेगा इमेज, तो इसका F1 ये निकल गया है, ठीक है। और ये इसका F2 निकल के आया, सेकंड फोकल लेंथ, फर्स्ट फोकल लेंथ। हमने सिर्फ डेफिनेशन के हिसाब से रख के ये पॉजिटिव निकला है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, u को इंफिनिटी रखेंगे, इसमें v को इंफिनिटी रखेंगे, तो ये दिस वी हैव कैलकुलेटेड। अब देखो इसमें अच्छी बात यह है कि आपको कनेक्शन अभी दिखेगा, इसीलिए ये आसान प्रॉब्लम। अब ऑप्टिकल पावर देख लेंगे, तो इसमें प्लस 5d निकला है, क्यों, क्योंकि ये नोटिस करो आप, ये r जो है वो मीटर में रखा है, नहीं तो ये d में नहीं निकलता डायोप्टर में। ओके, चलो अब देखो रेशियो चेक करो, F1 बाय F2 क्या आ रहा है आपका, -2/3। तो -μ1/μ2 क्या आ रहा है आपका, ये भी -μ2। तो इसका मतलब क्या ये नहीं हुआ F1 बाय F2 इज इक्वल टू -μ1/μ2। तो यही तो चीज हम देखने वाले हैं, क्योंकि जब μ1 इक्वल टू μ2 नहीं होता है तब ये हर बार F1 बाय F2 इज इक्वल टू -μ1/μ2 होने वाला है। और इसी में पावर भी हम इक्वेट करेंगे आगे, है ना। तो पहले तो ये देखो कि ये रेशियो -μ1/μ2 है, -1 नहीं है ना। कंफ्यूज नहीं होंगे, आगे जब आप लेंस करोगे तब जल्दबाजी में ये नहीं लेना, इतना ही है। अब आगे अगली स्लाइड पे देखो इसका कनेक्शन। पहले क्या क्या सवाल पूछते हैं कि आपको ये सारी चीजें दी है, फाइंड F2 एंड P, ये कभी कभार डायरेक्टली पूछ देते हैं। फिर ये ट्रैप क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स सरफेस ग्लास और एयर को सेपरेट कर रही है। अब ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, आप कैसे डिसाइड करोगे। तो ये शेप से कंफ्यूज नहीं होना है, हमें हमारा पावर का फॉर्मूला लगाना है और μ1 क्या है, μ2 क्या है, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, है ना। ये ट्रैप क्वेश्चंस है और हमको पता है इसको कैसे आंसर करना है ना। आंसर कम्स बाय मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। फ्लैट सरफेस लिमिट तो हमने देख लिया, r इंफिनिटी होता है तो कैसे हम रिफ्रैक्शन, मतलब वो भी हमने रो 6 में देखा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डेरिवेशन जो है वो एडवांस के लिए होता है, उसमें कई कबार आपको फिल इन स्टेप्स देते हैं। एडवांस में जैसे मैंने कहा ना अभी, F1 बाय F2 इक्वल टू μ1 माइनस μ1 बाय μ2, ये चेक करते हैं एडवांस में, है। ओके, दूसरा कॉन्सेप्चुअल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्फेस इज अ पॉजिटिव पावर। तो ये अगर क्वेश्चन है तो आपको 4 साइन केसेस देखने पड़ेंगे, ठीक है। सारे साइन, बेसिकली साइन के साथ, साइन कन्वेंशन अगर आपका प्रॉपर है तो मैथ्स फॉर्मुलेशन से आप इसको आंसर करोगे। आप देखो ये सारे जो चीजें हैं वो यहाँ पे छुपी हुई है। ये पहला हायरार्किकल हमारा मेन फॉर्मूला है, इसी से हमने F1 और F2 निकालेंगे विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन, उसी से हमारा F1 बाय F2 निकलेगा। और अगर μ1 μ2 अलग अलग है तो F1 बाय F2 इज इक्वल टू माइनस μ1 बाय μ2 है, ऑलरेडी ये होता है। अच्छा, अब ये जो पावर का फॉर्मूला है वही μ1 बाय F1 और वही μ2 बाय F2 है विथ प्रॉपर साइन। ओके, अगर F1 की जो भी साइन है वो रखनी है हमें, क्योंकि यूजुअली -F1 तो आता ही है रियल ऑब्जेक्ट के लिए, कॉन्वेक्स सरफेस के लिए फॉर एग्जांपल।
तो देखो ये कनेक्शन है पावर, और ये कनेक्शन जेई एडवांस चेक करता है ना। और ये आया कहाँ से? तो हमारी डेफिनेशन से आया। इसमें अगर हम डेफिनेशन डाले F1 की और F2 की तो यही आएगा। ओके, तो ये चीज है कि जो आपको एडवांस में चेक होती, आसान है, सिंगल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, तो हमारा जो है ना शार्प नोट है उसमें ये सारी चीजें अब हमने कवर की। वी कैन से दैट 3 4 5 है ना, और ये भी हमने कवर कर लिया। तो डोंट कंफ्यूज इट विथ -1, इट इज ऑलवेज लाइक दिस। F1 प्लस F2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा? जब म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2 होगा। अच्छा, ये थोड़ा एडवांस है, क्योंकि ये जब दो स्फेरिकल सरफेसेस होंगे ना, तो आप दोनों बार जब इक्वेशन ऐड करोगे तो ये मिलेगा। अब इसका डेरिवेशन हम लेंस में करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कवर की है। अब प्रॉपर्टीज क्या हमने किया कि पावर साइन, तो इसमें आर का भी साइन मेजर करना है। फिर म्यू टू ग्रेटर देन 0 है तो वो कन्वर्जिंग होगा, म्यू टू लेस देन सॉरी 0 नहीं म्यू टू लेस देन म्यू 1 है तो वो डाइवर्जिंग होगा। ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज में। F1 एंड F2 आर अपोजिट साइन व्हेन म्यू टू इज नॉट इक्वल टू म्यू 1। ठीक है, अब मिरर में ये नहीं था। मिरर में देखो कि F1 इक्वल टू F2 आता था। वेल ऑब्वियस सी बात है इसमें तो, बट रिफ्रैक्टिंग सरफेस में क्योंकि म्यू टू म्यू 1 अलग है तो F1 F2 अपोजिट साइन आ रहा है। हमने देखा ही मैथमेटिक्स। तो ये समरी है, हमने डिराइव कर लिया है ना। मेन फॉर्मूला है, साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इसी से फॉलो होती है। यूनिवर्सलिटी है ना, मतलब ये यूनिवर्सल है बेसिकली। चाहे वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, कॉन्केव सरफेस हो, कुछ भी हो, चाहे फ्लैट सरफेस हो, दिस फॉर्मूला इज यूनिवर्सल, जो हमने डिराइव किया, ये कहना चाहता है। अब इसी से F1 और F2 भी आता है। F1 और F2 की डेफिनेशन में आपको ये डालना पड़ता है, उसी फॉर्मूला में अगर डालोगे तो ये भी निकल के आएगा आपका, ये चेक होता है। राइट हैंड साइड को पावर फॉर्मूला का है, इसमें भी करेक्टली साइन आर का डालो, म्यू टू म्यू 1 जो भी है उस हिसाब से आपका कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डिसाइड होगा। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग से बहुत सारी चीजें क्लियर होती है कि ये सरफेस में इमेज वर्चुअल बनेगी। हाँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब। और F1 बाय F2 होता है -μ1 बाय μ2, -1 नहीं होता है। और ये जो है ना, ये लेंस फॉर्मूला होता है बट फॉर फ्यू केसेस ओनली। फटाक से इसको नहीं लेना है, हम जब लेंस कवर करेंगे तब ये आपको दिखाई देगा, अभी नहीं। चलो, तो हम इसको रैप अप करते हैं। अब हमने देखो हमारी जो शार्प नोट है, जो कि आप 90 सेकंड में रिवाइज कर सकते हो, उसमें से सारे ये जो रोज है वो हमने कवर कर लिए। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम कि कैसे मतलब मेथड्स लगाने हैं। और एक मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन है, फॉर्मूला बचा है रो नंबर 2, वो हम 7E में करेंगे। बाकी अब मैक्सिमम प्रैक्टिस है ना। तो देखो 7C से वर्क प्रॉब्लम्स फॉर स्फेरिकल हम शुरू करेंगे। तो अब तक हमने थियरी कवर की है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हाँ, अब 7C में मिलते हैं। थैंक यू।